Hello everyone, so welcome back to the SSB interview series. This is part 3 of the video. In part 1 and part 2 we've already spoken about various things like importance of being honest, importance of listening skills, how to handle the rapid fire questions and all of that. So in this video we're going to talk about other important aspects like why you should not be verbose in your interview, what is the importance of being comfortable in the interview, should you be preparing for the interview or not, or if yes, if you should be preparing, then what should be the right strategy. ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. So let's get started. The first thing I want to discuss over here is importance of treating interviewing officer as an old friend. Yes, आपके सबके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा होगा कि हमने हमेशा यही सुना है कि ये एक बहुत ही फॉर्मल इंटरव्यू है जहाँ पे आपको फॉर्मली आंसर करना होता है. एज आई हैव ऑलरेडी मैंशन, माई टेक ऑन दिस इज़ क्वाइट डिफरेंट. वॉट आई बिलीव इज़, अगर आप इंटरव्यू ऑफिसर को एज एन ओल्ड फ्रेंड ट्रीट कर पाते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे इंटरव्यू में. अब एसएसबी इंटरव्यूज़ का एक चीज़ हम सबको पता है कि व्हाट आर दे एक्सपेक्टिंग. वो हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं हम जितना ओरिजिनल रह के जितना सिंपल तरीके से उनको आंसर करेंगे उतना ही बेटर होने वाला है. बिकॉज जितना सिंपल, जितना ओरिजिनलिटी से हम आंसर करेंगे, इट विल बी ईजियर फॉर द असेसर टू असेस यू. अगर आप बने बनाए आंसर देंगे, अगर आप एकदम ही फॉर्मल हो जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं अपनी ओरिजिनलिटी बाहर नहीं लेके आ पाएंगी. इसीलिए मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर को एज एन ओल्ड फ्रेंड ट्रीट करो. एक एग्जांपल के थ्रू से हम समझते हैं कि क्या डिफरेंस होगा अगर हम इंटरव्यूइंग ऑफिसर को एज एन ओल्ड फ्रेंड ट्रीट करते हैं. तो एग्जाम्पल लेते हैं. सोचिए आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा, व्हाट आर योर हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट एंड हाउ डू यू पास योर टाइम. तो दिस इज़ ए वेरी बेसिक क्वेश्चन जो हर मॉक में आपको पूछा ही जाता है अगर आपने कोचिंग लिए. एंड आपने नहीं भी लिए तो यू आर वेरी वेल अवेयर कि दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन. पीआईक्यू में भी हॉबीज़ का मेंशन होता है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपसे पूछ ही लेते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी सम सैम्पल रिस्पॉन्स यहाँ पे कि किस तरीके से कैंडिडेट्स आंसर करते हैं. सो सपोज दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, तो एज सुन एज दिस इज आस्क्ड द कैंडिडेट गोज इन द अटेंशन पोजीशन and he's like, so my hobbies are whatever you mention in the PIQ. I play this, I play that, I paint, I draw, I sing and all of that you will mention. And when asked about how do you pass your time, you start telling your daily routine. Like, so I wake up at 5 o'clock and then I go for a run and then I come back and at 7 I'm going to have my breakfast and then maybe school or college and then come back and do this. So you are telling him your routine, like what you actually do with the timings as well. Now just tell me one thing. Is it actually possible for anyone in this world to follow the same timetable every single day? अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब इंटरव्यूइंग ऑफिसर हमसे ये सवाल पूछते हैं कि हाउ डू यू पास योर टाइम, व्हाट डू यू डू, व्हाट इज़ योर डेली रूटीन, व्हाट आर योर हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट, तो हम इतना फॉर्मल क्यों हो जाते हैं. द आंसर इज़ वेरी सिंपल. आई कीप डिस्कसिंग दिस दैट द प्रेशर इज़ सो मच. Everybody wants to project all their qualities that I want to tell him कि सर मैं कितना डिसिप्लिन हूँ, रोज़ 5 बजे उठता हूँ, every day I go for a run, every day I'm practicing my hobbies, every day I'm every month I'm thinking of generating some new interest in something. बट इट कांट बी ट्रू. अगर आप लॉजिकली इस बात को सोचें तो क्या ये सच हो सकता है. अब आप पूछेंगे कि व्हाट इज़ द बेटर वे टू आंसर देन. सो द बेटर वे टू आंसर इज़, आप बस ऐसे इमेजिन करो. आई नो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, थोड़ा आपको टाइम लगेगा इसमें प्रैक्टिस करने में, बट आई एम श्योर थोड़ा सा आप इसके ऊपर थॉट प्रोसेस को अपना बढ़ाएंगे, थोड़ा सोचेंगे इसके बारे में, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू आंसर इन ए प्रॉपर मैनर. सो इमेजिन योर फ्रेंड इज़ देयर हु हैज़ नॉट सीन यू फॉर मे बी 2-3 ईयर्स एंड 2-3 साल के बाद आप कैजुअली मिलते हैं किसी मार्केट में, आपको मिल जाता है एंड आप बात कर रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं साथ में, एंड देन ही इज़ आस्किंग यू, अच्छा बताओ यार क्या हॉबीज़ हैं, क्या करते हो फ्री टाइम में एंड ऑल ऑफ दैट. Are you going to answer in the same manner? Are you going to tell him that you wake up at 5 and you go there, do that, then you go to college and come back, you do your hobbies and you go for badminton, then you study from 9 o'clock to this? No, right? What are you going to tell him? In general, you're going to tell him in general that what do you like to do? आपकी क्या hobbies है? If you like singing, you'll tell him कि यार I like singing and मैंने थोड़ा बहुत कॉलेज में पार्टिसिपेट भी करा है तो इट्स ए गुड थिंग, आई एन्जॉय दिस. एंड देन अबाउट पासिंग योर टाइम, you'll be like, it's nothing, it's a normal routine, just going to college and after college I have around 3 to 4 hours and in these 3 to 4 hours कभी कभी हम लोग मार्केट चले जाते हैं, कभी we have lot of assignments, at times we go to play football, at times we go and do this. So here your original answer is coming out. But when you are going to treat this interview as a formal interview, you will end up telling the exact thing कि आप क्या
बोलना चाहते हो. You will try and impress the assessor. So my advice here would be, please do not try to impress the assessor. Be as natural as possible. Just imagine अगर आपके friend ने आपसे same question पूछा होता, in what way you are going to answer. I hope this particular thing is very very clear over here. Let's move on to the next part. We're going to talk about verbose. So इंटरव्यू में verbose होना आपके लिए क्यों नुकसानदायक हो सकता है. अब पहले समझते हैं वर्बोस होता क्या है. वर्बोस इज, लेट्स सपोज यू वर आस्क्ड अबाउट एक्स. आपसे पूछा था कि एक्स क्या होता है, एंड आप एक्स तो बता रहे हो, बट एक्स के साथ साथ आप वाई प्लस जेड प्लस समथिंग समथिंग आप सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो. तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि वाई जेड और इसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. दिस वॉज नॉट नीडेड. आपसे पूछा गया था एक्स, यू वर सपोज टू आंसर एक्स, यू वर गोइंग टू गेट मार्क्स फॉर एक्स, बट यू एंडेड अप टेलिंग एक्स्ट्रा अदर इन्फॉर्मेशन विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड. सो ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आप ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं उसको बोलते हैं बीइंग वर्बोस. तो ये आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम एन एग्जाम्पल. लेट्स से आपको रैपिड फायर में पूछा गया अबाउट योर एजुकेशन. तो दे कैन आस्क यू वेयर यू हैड योर एजुकेशन सिंस व्हेन यू वर स्टडिंग इन दैट पर्टिकुलर स्कूल. डू यू हैव एनी अचीवमेंट्स, any responsible post that you have held during your education. Have you represented your institution at various levels? What are the subjects you have liked the most and those you did not like at all, and what was the reason behind that? And teachers you liked the most and those which you did not like at all. Now इफ़ आई आस्क यू कि आपकी स्कूल लाइफ फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक आपको बात करनी है इसके बारे में, तो यू कैन ईजिली टॉक अबाउट इट फॉर आवर्स, राइट. आप घंटों तक इसके बारे में बात कर सकते हैं. बट यहाँ पे यू शुड बी स्मार्ट इनफ कि मुझे कौन सी चीज़ें पहले बतानी हैं, विच ऑल अदर थिंग्स विच आर रेलिवेंट एंड व्हाट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आई एम गिविंग. तो अगर आपसे स्कूल के बारे में पूछा है तो क्विकली कम टू द पॉइंट कि अच्छा स्कूल है, सो दिस वॉज माई स्कूल, ये यहाँ पे है, एंड मैं इसमें इस क्लास से लेके यहाँ तक पढ़ा हूँ, ऑल ऑफ दैट. बट अगर आप बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में चले जाते हैं, लेट्स से कि यू स्टार्ट गिविंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि सर this was the best school of the town, and I was very happy to join this particular school, and we had this and we had that and all of that. You are not coming to the point and you are just talking about all the other things. इसमें क्या होगा, इसका नुकसान क्या होगा आपको, कि आपको ये नहीं पता चलेगा कि मुझे रुकना कब है. ए वर्बोस वुड नेवर नो व्हेन टू स्टॉप. अब हमारे फ्रेंड सर्कल में भी इतने सारे हमारे फ्रेंड्स होते हैं, एक दो ऐसे होते हैं जो एक बार बात करना स्टार्ट करते हैं, दे जस्ट कीप ऑन टॉकिंग, दे वोंट स्टॉप. एंड उन लोगों को हम कुछ देर तक तो सुनते हैं, उसके बाद वी स्टार्ट इग्नोरिंग देम. हम बोलते हैं ना यार ये तो हमेशा ही इतना बोलता रहता है, इसको कौन सुनेगा. तो सेम थिंग इज ओवर हियर. यू शुड नो व्हेन टू स्टॉप, एंड आपको एक क्लियर आइडिया होना चाहिए कि ओके आई हैव बीन आस्क्ड अबाउट माय स्कूल, तो मुझे स्कूल में कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी हैं. अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे जो आपको पसंद थे और कौन से सब्जेक्ट्स थे जो आपको नहीं पसंद थे. तो यू कांट बी टेलिंग अबाउट ईच एंड एवरी सब्जेक्ट कि सर साइंस मेरे को अच्छी लगती थी इसलिए अच्छी लगती थी, देन मैथ्स, देन इंग्लिश, देन दिस दैट. फिर तो आप सब्जेक्ट्स के बारे में ही बात करते रह जाओगे, राइट. तो रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, लिसन टू द क्वेश्चन प्रॉपरली, दैट व्हाट इज ही आस्किंग. ही इज आस्किंग अबाउट द वन सब्जेक्ट विच यू लाइक द मोस्ट एंड वन विच यू डिड नॉट लाइक. ठीक है, उसको फटाफट बताओ कि सर दिस वॉज अ सब्जेक्ट आई लाइक, दिस इज द रीजन, खत्म, आगे बढ़ो, एंड ऑल ऑफ दैट. Refrain from giving extra information in your interview. If the information is required, अगर interviewer को पूछना होगा तो he will cross question you, he will stop you over there and वो आपसे पूछ लेंगे. I hope this is clear. Also जो interview का जो process है वो time bound activity है. आपको maximum कितना, आपका 1 hour और 1.5 घंटा इतना ही चल सकता है, राइट, इंटरव्यू. अब इतने ही टाइम में आपको अपनी पर्सनैलिटी के सारे एस्पेक्ट्स बताने हैं वहाँ पे. यू कांट बी जस्ट टॉकिंग अबाउट योर स्कूल लाइफ फॉर 1 hour. 1 घंटा आप सिर्फ स्कूल लाइफ के बारे में बात करोगे तो बाकी चीज़ें तो छूट जाएंगी, राइट. तो द इंटरव्यूइंग ऑफिसर ही वोंट बी एबल टू जज यू प्रॉपरली. उनको पता नहीं चलेगा कि अच्छा क्या है क्या नहीं है. ओनली सम एस्पेक्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी इज गोइंग टू कम आउट और बाकी चीज़ें आप मिस आउट कर जाएंगे. So please refrain from giving extra information in interview. Just listen to the question properly and answer whatever is being asked. And in your real life also, I would say refrain from giving extra information. Listen more and speak less. So next part is PIQ. PIQ बहुत ही ज़्यादा important role play करता है आपके इंटरव्यू के अंदर. I mean I would say कि
आपको हर एक चीज़ अपने PIQ के बारे में पता होनी चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम योर नेम, प्लेस, फैमिली, एजुकेशन, वॉट एवर यू आर राइटिंग इन योर PIQ, everything you should be aware of. Like if you're writing occupation of family, your father, your mother, everything you should know. What are they working on, what are their working hours, उनके क्या एक्सपर्टीज़ हैं, since when they are working, if they are into government services, रिटायर कब होने वाले हैं, पोस्ट रिटायरमेंट प्लान्स क्या है, सैलरी क्या है, हाउ डू दे यूटिलाइज दैट सैलरी एंड एवरीथिंग. So please know your PIQ very very properly. And as I've already mentioned when I was discussing about the importance of honesty, कि ऑलरेडी आप इंटरव्यू जब देने जा रहे हैं, आपके आयोग के पास ऑलरेडी आपका PIQ है, ही इज़ एक्सपेक्टिंग सर्टेन थिंग्स फ्रॉम यू. मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि व्हेन यू गो एंड बाय ए स्मार्टफोन, आप क्या करते हैं, पहले यू आर गोइंग टू सी द स्पेसिफिकेशन. इफ़ ओनली यू लाइक द स्पेसिफिकेशन, यू आर गोइंग टू गो टू द स्टोर एंड चेक. आप चेक क्या करने वाले हो कि यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन जो क्लेम कर रहे हैं वो एक्चुअल में इसमें काम करते हैं या नहीं करते हैं. इंटरव्यू का प्रोसेस भी वही है. अब यहाँ पे PIQ में आपने अपने स्पेसिफिकेशंस आपने लिख दिए हैं कि सर मैं ये स्पोर्ट खेलता हूँ, वो स्पोर्ट्स खेलता हूँ, मैं इस बैकग्राउंड से हूँ एंड ऑल ऑफ दैट. नाउ दीज थिंग्स विल बी चेक्ड इन योर इंटरव्यू. तो आप वहाँ पे आपको ओरिजिनल रह के नेचुरल आंसर्स करने ही है. अब ऐसा नहीं हो सकता ना, आपने अपने PIQ में लिखा हुआ है कि यू प्ले दीज स्पोर्ट्स एंड देन यू आर शोइंग कि मेरा तो स्टेमिना बहुत ही वीक है, मेरे को आउटडोर गेम्स खेलना इतना पसंद नहीं है, ऑल ऑफ दैट. सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि हैव ए क्लियर आइडिया कि जो भी है PIQ में लिखा हुआ है उसी से मेरे से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं. तो आई डोंट हैव एनी चांस ऑफ लाइंग ओवर देयर, प्लस आई शुड नो माई PIQ प्रॉपरली. नाउ कम्स द बिग क्वेश्चन. सो नाउ कम्स द बिग क्वेश्चन कि इंटरव्यू की तैयारी रियल में हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. बिकॉज मैंने बताया था कि बहुत सारे कैंडिडेट्स इतनी ज़्यादा तैयारी कर लेते हैं कि दे स्टार्ट गिविंग प्रिपेयर्ड आंसर्स. उन्हें जैसे ही क्वेश्चन खत्म होता है, 1-2 सेकेंड का भी पॉज नहीं, दे आर जस्ट रेडी विद देयर आंसर्स कि हमसे कोई क्वेश्चन पूछे एंड हम उसको जल्दी से आंसर करें. उसमें क्या होता है, आप सुनते भी नहीं हैं ढंग से, ऑल ऑफ दैट. तो मैंने बताया था कि बिल्कुल आंसर्स को रटना नहीं है. बट इफ़ यू टॉक अबाउट कि तैयारी करनी है या नहीं करनी है, आई वुड से येस ऑफ कोर्स, बिल्कुल तैयारी तो करनी ही है. यू आर गोइंग फॉर योर ड्रीम जॉब्स इंटरव्यू. आप एक ऐसी सर्विसेज में जाना चाहते हैं जो आपका सपना है एंड आप यू वांट टू मेक श्योर दैट मेरे को सेलेक्ट होना ही है. तो ऑब्वियसली आई वुड से कि प्रिपरेशन तो करनी ही करनी है. तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको कि तैयारी करनी है या नहीं करनी है. नाउ द बिग क्वेश्चन इज हाउ टू प्रिपेयर. येस, तैयारी अगर करनी है तो करनी कैसे. तो इसमें बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं जो ऑलरेडी सबको पता होती हैं, बट देन हम उनके ऊपर ध्यान नहीं देते. हम इधर उधर कोचिंग्स में भागते हैं, हम दूसरों से पूछते हैं कि हमें इस क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाहिए, उसका क्या आंसर देना चाहिए. बल्कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंटरव्यू की तैयारी में आपकी सबसे ज़्यादा जो हेल्प करेगा वो आप खुद हैं. आपके अलावा आपकी इंटरव्यू की तैयारी आपको कोई और नहीं करवा सकता है. आपको 100 जगह से क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बट आंसर्स भी मिल जाएंगे. आई वुड से इतने सारे वेबसाइट्स में आपको आंसर भी मिल जाएंगे, बट दोज आंसर्स आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू. आप ट्राई कर लीजिए, आप किसी और के आंसर्स आप दे के आओगे, यू विल नेवर गेट सेलेक्टेड. तो आपको तैयारी खुद ही करनी पड़ेगी. उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं. फर्स्ट थिंग मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि पहले अपने PIQ को डिटेल में जानिए. जानने का मतलब ये है उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं. मैं अपनी तरफ से जितने भी क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेम कर सकती थी वो मैंने PIQ वाले वीडियो में ऑलरेडी अपलोड करे हुए हैं. उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे जितने भी क्वेश्चन मैं फ्रेम कर सकती हूँ. अब हर किसी का PIQ डिफरेंट होता है, तो आप अपना PIQ फॉर्म फिल करिए एंड देन हर एक एंट्री को उठाइए, उसको लिखिए एंड देन सी कि इससे क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं. एंड एज ए नॉर्मल अवेयर सिटीजन मेरे को पता होने चाहिए कि क्या क्या चीज़. जैसे कि सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि आपकी परमानेंट प्लेस आप वहाँ पे मेंशन करते हैं, तो आपकी परमानेंट प्लेस है तो आपको पता होना चाहिए ना यहाँ पे कौन कौन सी जगह हैं घूमने वाली हैं, कौन सी वहाँ पे अच्छी चीज़ें, कौन सी अच्छी चीज़ें नहीं है. अगर आप को मौका मिलता है वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट करने का, तो व्हाट आर द एरियाज यू वुड बी फोकसिंग ऑन, इतना आइडिया तो आपको होना ही चाहिए. आई होप दिस इज़ क्लियर. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. सेकेंड इज़ कि आपने अपने लाइफ के सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में सोचना है. सोचना मतलब यू हैव टू एनालाइज योर लाइफ, यू हैव टू गो बैक इन योर लाइफ एंड एक एक करके सारे इवेंट्स के बारे में सोचो एंड देन ड्रॉ आउट सर्टन कंक्लूजन्स फ्रॉम देम. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि किन किन चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए. सो फर्स्ट थिंग इज़
योर स्कूल लाइफ. येस, स्कूल लाइफ में आई वुड से यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एज अर्ली एज फिफ्थ स्टैंडर्ड. तो फिफ्थ स्टैंडर्ड में आप एक्चुअल में सोचो कि कौन कौन से एक्टिविटीज़ थे जिनमें मैंने पार्टिसिपेट किया. व्हाट वर द एक्टिविटीज़ आई डिड नॉट पार्टिसिपेट इन. कुछ एक्टिविटीज़ थे जिनको मैंने एकदम इग्नोर करा. मैं पढ़ाई में कैसा था, मेरे उस टाइम पे गोल्स क्या थे. येस, गोल्स कीप चेंजिंग. फिफ्थ में हम कुछ और बनना चाहते थे, फिर टेंथ में कुछ और, ट्वेल्थ में कुछ और, ग्रेजुएशन के बाद में कुछ और ही हो जाता है, राइट. सो इट्स ए वेरी नॉर्मल थिंग. तो हर एक क्लास के बारे में डिटेल में आप सोचो, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एथ, नाइन, टेंथ, and then draw out certain conclusions from them कि why only you decided to be your class monitor. आप ही क्यों क्लास मॉनिटर बने और क्यों नहीं बना, आपको क्यों इतना मज़ा आता था क्लास मॉनिटर बनने. what were the responsibilities you held, what were the challenges you faced, in which sports you participate in, all of that. so it is going to take a lot of time and trust me, again I am repeating it because ये बहुत important है. nobody can help you in your interview other than you. आप ही को बैठ के सोचना पड़ेगा. यू कैन ऑलवेज डिस्कस सर्टन थिंग्स विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर फैमिली, विथ योर टीचर्स, एंड पर आपको तैयारी खुद ही करनी पड़ेगी. नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट होम. होम में आपका परमानेंट घर जहाँ पे है, आप अभी जहाँ पे रह रहे हो, नो अबाउट द एरिया. उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए. क्या नियरेस्ट सिटी कौन सी है, या फिर वहाँ पे और क्या क्या डेवलपमेंट की ज़रूरत है, कौन से टूरिस्ट स्पॉट कौन से हैं, आप जहाँ पे एसएसबी देने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट हैं, ऑल ऑफ दैट. तो ये सब यही चेक करता है कि आप कितना अवेयर हैं, आप कितना इंटरेस्ट लेते हैं चीज़ों के अंदर. थर्ड थिंग इज़ अबाउट योर पेरेंट्स. अब आप बोलेंगे कि मैम पेरेंट्स के बारे में तो हमें पता ही होता है, उसमें क्या है. अब आपको जब वहाँ पे रैपिड फायर में चीज़ें पूछी जाती हैं कि ऐसे सोच लो कि रैपिड फायर का पूछ रहे थे कि पेरेंट्स के बारे में बताओ, उनका ऑक्यूपेशन के बारे में, उनका रिलेशनशिप के बारे में, बीच में एक क्वेश्चन डाल दिया, व्हाट आर दी 3 क्वालिटीज़ दैट यू एडमायर ऑफ योर फादर. अब वहाँ पे अचानक से ध्यान में नहीं आती हैं चीज़ें. तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा सोच के जाइए, टाइम लीजिए, पापा को ध्यान से देखिए आई वुड से, एंड सी कि आपको कौन सी चीज़ें उनकी बहुत ही ज़्यादा पसंद है. कोई बहुत सारी क्वालिटीज़ आपके फादर की, आपके मदर की, आपके सिबलिंग्स की होगी जो आपको बहुत अच्छी लगती है. आपसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपेयर योर सेल्फ विथ योर सिबलिंग, कंपेयर योर फादर एंड मदर. कौन सी क्वालिटीज़ आपके पापा में, कौन सी क्वालिटीज़ आपकी मम्मी में. तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करती हैं. तो आई वुड से ये चीज़ें आप पहले से सोच के जा सकते हो कि क्या है क्या नहीं है. अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज़ डू नॉट मेमोराइज दी आंसर्स. मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आपको आंसर्स रट के जाने, रटना तो बिल्कुल भी नहीं है, बस जस्ट थिंक अबाउट देम सो दैट यू हैव एन आइडिया एंड यू डोंट गो ब्लैंक इन योर इंटरव्यू. आई होप आई एम मेकिंग सेंस. तो सिमिलरली सिबलिंग्स के बारे में, देन एम इन लाइफ, इफ़ यू वांट टू जॉइन डिफेंस, व्हाट इज़ योर पर्टिकुलर रीज़न, आपको क्यों ज्वाइन करना है डिफेंस. सबके रीजंस अलग अलग होते हैं. प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू कॉपी दिस आंसर एंड आपको किसी और से ये आंसर नहीं मिलने वाला है. इट हैज़ टू बी योर ओन पर्सनल रीज़न. हर चीज़ का आपके पास रीज़न होना चाहिए. इफ़ यू डिसाइडेड टू बी द क्लास मॉनिटर, वाई, क्यों आपने ऐसा डिसाइड किया. इफ़ यू डिसाइडेड टू चूज़ बैडमिंटन एज योर हॉबी, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट. क्योंकि हम कुछ भी करते हैं उसके पीछे हर एक चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, राइट. यू शुड नो दैट पर्टिकुलर रीज़न. एंड आपसे यही सिंपल चीज़ें आपसे इंटरव्यू में पूछी जाने वाली है. तो सेकंड थिंग जो आप कर सकते हैं इंटरव्यू प्रिपेयर करने के लिए, वो है जब आप सेल्फ डिस्क्रिप्शन की तैयारी कर रहे हैं. यस, ये भी मैंने एक अलग सी वीडियो में आपको एक्सप्लेन करा है. आपको बहुत ही सिंपल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड हर एक क्वेश्चन को आपने डिटेल में टाइम देके तैयारी करनी है. प्लीज़ डू नॉट कॉपी सेल्फ डिस्क्रिप्शन फ्रॉम एनी वन, मेक योर ओन. आपको मैं बोलूँगी 5 क्वेश्चन है तो आप आराम से टाइम लीजिए एंड 5 दिन लगाइए. एक क्वेश्चन के बारे में एक ही दिन सोचिए, पूरा दिन सोचिए कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं. जाके उनसे पूछिए कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो. आपको 1000 चीज़ें बताएंगे वो जो आपको पहले से नहीं पता थी, जो शायद आपको आपकी सेल्फ डिस्क्रिप्शन में काम आ जाए. एंड यही तो आइडिया है, राइट. वो आपसे क्यों पूछा जा रहा है कि पेरेंट्स क्या सोचते हैं, फ्रेंड्स क्या सोचते हैं, टीचर्स क्या सोचते हैं, आप खुद क्या सोचते हो, एंड आपका स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, ऑल ऑफ दैट. तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ऑब्वियसली आप खुद से प्रिपेयर करेंगे तो आप डेफिनेटली बेटर आंसर्स दे पाएंगे. ओके गाइज, आई बिलीव आपको इंटरव्यू से रिलेटेड आपके मैक्सिमम डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे. आपको थोड़ी सी क्लैरिटी ज़रूर आई होगी कि तैयारी करनी कैसे है एंड ऑल ऑफ दैट. And in the next video, we're going to take up few questions asked by few of the students on Instagram. आपके भी कुछ questions हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. You can put it in the comment box or send it to the Instagram. The handle's name is p3_talks. आप वहाँ पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं and I'll try and answer most of the question in the next video. Also guys, one more thing, if you really appreciate the work, आपको लगता है कि आपको थोड़ी भी हेल्प हुई है आपके SSB में, please do subscribe to the channel and share it with your friends so that most of the students can get help from these videos and they can also achieve their dreams. Thank you so much for watching the video.